मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे पहले ये नुस्खे आप तक पहुंच जाए और आप इनसे निरंतर लाभ उठाते रहें। तो इसी के साथ साथ आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं पान खाने के विषय में। देखिए, पान खाकर जो लोग थूकते हैं वे लोग थूकते हैं जो तंबाकू का पान या नशीला पान खाते हैं और उसका जो लार बनता है वो उनसे निगला नहीं जाता और वो उसको थूक देते हैं और जगह जगह प्रदूषण फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मैं सबसे पहले निंदा करता हूं। आज जिस पान के विषय में मैं बात कर रहा हूं ये सादा पान है। सादा पान, मीठा पान जिसको कहा जाता है, मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जो व्यक्ति निरंतर प्रतिदिन एक पान खाता है, शाम को खाना खाने के पश्चात आप टहलते हुए बाजार जाइए, पान की दुकान तक पहुंच जाइए और वहां पर एक सादा मीठा पान लगवाइए और उसको चबाकर खाइए। थूकने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। मैं आपको बताता हूं कि कितने लाभ हैं इससे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पान का पत्ता। पान का जो पत्ता होता है वो हमें हमारे हृदय गति को नियमित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और ये गले के रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें कार्बोलिक एसिड नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण इसको ऊपर से बांध करके भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर गुप्तेंद्रिय पर पुरुषों के इसको बांधा जाता है। कोई भी बाजीकर तेल या स्तंभक तेल लगा करके ऊपर से इस पान के पत्ते को बांधा जाता है। वो कार्बोलिक एसिड का जो अंश है वही कार्यशील होता है, कीटाणुनाशक होता है वो, और ये बाजीकर है, स्तंभक है। जो लोग इस प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, शीघ्र पतन से, उनके लिए पान जो है एक बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है। तो देखिए, ये पान के पत्ते के इतने सारे लाभ हुए। अब इसमें लगता है चूना। चूना लगने के कारण आपको कैल्शियम की पूर्ति निरंतर होती रहती है। इसमें लगता है कत्था। कत्था एक खैर का एक पौधा होता है जिससे कत्था तैयार किया जाता है। ये पित्त और कफ दोनों का शमन करता है और स्तंभक है, यानी शीघ्र पतन में भी लाभदायक है और कुष्ठ रोगों में बहुत लाभ करता है। और ये मेदो धातु को घटाता है, यानी मोटापे को नहीं बढ़ने देता। और यदि किसी व्यक्ति की तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन बढ़ी हुई है तो उसमें भी लाभदायक है। तो आप देखिए कितना लाभदायक है। और फिर इसमें हम डालते हैं लौंग, इलायची और सौंफ। ये तीनों द्रव्यों के जो लाभ है वो आप सब जानते हैं, बहुत सामान्य द्रव्य है, नित्य प्रति प्रयोग आने वाले द्रव्य है। लौंग स्तंभक है, गले के रोगों में अनेक लाभ करती है, उत्तेजक भी है। इलायची जो है वो पित्त को शांत करने वाली होती है और शामक है। और सौंफ जो है वो डाइजेस्टिव होती है, पेट को साफ करने वाली होती है। फिर इसमें डाला जाता है गुलकंद। देखिए, गुलकंद गुलाब के फूल से तैयार किया जाता है। यह लैक्सेटिव है, पेट को साफ करता है और किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। पेट को साफ करने के लिए गुलकंद सबसे अच्छा द्रव्य है, तो यह भी उसमें आप डलवाइए। और इसके पश्चात इसमें डाली जाती है सुपारी। सुपारी के लिए यहां मैं आपको सुझाव दूंगा कि बहुत बारीक कटी हुई सुपारी डलवाएं और कम डलवाएं। अधिक सुपारी डालना उचित नहीं होता। सुपारी भी हमारे हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है, बीपी को भी कंट्रोल करती है, स्तंभक है, ये भी शीघ्र पतन में लाभ करती है। और यदि इसको उबालकर प्रयोग किया जाए तो त्रिदोषज है, तीनों दोषों को, वात पित्त कफ, तीनों दोषों को शांत करने वाली है और वात को नाश करने वाली तो ये है ही, और कीटाणुओं को भी मारती है, पेट के कीड़ों को भी मारती है। और स्त्रियों के लिए श्वेत प्रदर में
इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। अनेक नुस्खों में सुपारी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सादा पान लगवाएं, उसमें चूना, कत्था, लौंग, इलायची, सौंफ और गुलकंद डलवाएं और कम मात्रा में सुपारी डलवाएं और खाना खाने के पश्चात प्रतिदिन रात में इसको खाएं। तो आप देखिए कितना आपको लाभ होता है। कम से कम 120 रोग आपके शरीर में आएंगे ही नहीं। 120 रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। जो नित्य प्रति पान खाने वाले व्यक्ति हैं उनके जोड़ों में दर्द नहीं होता, उनको गले का कोई रोग नहीं होता, उनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं होती। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण ये पत्ता है। हम इसको निरर्थक मानते हैं कई बार, लेकिन इसको खा करके थूकना नहीं है। और एक विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पान खाएं, पान खाने के पश्चात एक बार ब्रश करके अपने दांतों को अवश्य साफ करें। नहीं तो आपने देखा होगा पान खाने वालों के दांत बहुत गंदे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि उनकी प्रॉपर सफाई नहीं होती। तो पान खाने के पश्चात ब्रश अवश्य करें और इस प्रकार से आप लाभ उठाएं। आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है और अनेक व्यक्तियों का भ्रम दूर किया है कि पान खाने से हानि होती है। ऐसा नहीं है। ये सारे द्रव्य हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक भी किया करें यदि पसंद आता है, और शेयर अवश्य करें ताकि सभी भाई बहन इनसे लाभान्वित हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।